हेलो दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान बन गए हैं, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के 23.75 करोड़ रुपए भी बर्बाद हो गए। जी हाँ दोस्तों, बर्बाद इसलिए हो गए कि वो चाहते थे कि टीम का इंडियन नीव का कप्तान बने, इंडियन सरजमी का कप्तान बने और इस वजह से उन्होंने वेंकटेश अय्यर के ऊपर 23.75 करोड़ रुपए खर्चे कर दिए। लेकिन एट द एंड में वो कप्तान भी नहीं बने। जी हाँ दोस्तों, टीम की प्लानिंग थी, मैनेजमेंट की यही प्लानिंग थी कि जितने भी पैसे लगेंगे अय्यर को खरीदना ही है। तो अय्यर के ऊपर वो पैसे लगाते चले गए और एट द एंड में उन्होंने इतने पैसे लगाए 23.75 करोड़ और उन्हें खरीदा। उसके बाद सेकंड राउंड में आया अजिंक्य रहाणे। जी हाँ दोस्तों, अजिंक्य रहाणे जिनसे एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी कि उन्हें खरीदा जाएगा, किसी टीम्स ने उन्हें खरीदा ही नहीं। लास्ट टाइम चेन्नई में थे, खेल भी नहीं रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है भाई, सेकंड राउंड है, अजिंक्य रहाणे को टीम में ले लेते हैं। उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए में अजिंक्य रहाणे को टीम में ले लिया और उसके बाद अजिंक्य रहाणे से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा नहीं थी केकेआर की, और केकेआर की छोड़िए, किसी भी फैंस की भी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि अजिंक्य रहाणे इतने रन बना देंगे सैयद मुश्ताक अली में। जी हाँ दोस्तों, 60 से ज्यादा का एवरेज था, 160 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, सबसे ज्यादा 50, मैन ऑफ द सीरीज मुश्ताक अली में, टीम को भी विजय दिला दी। तो सब कुछ परफेक्ट रहा अजिंक्य रहाणे का। अनएक्सपेक्टेड एक हिसाब से लॉटरी लग गई कोलकाता नाइट राइडर्स की, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी ने बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी हराया है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में जाके, उस खिलाड़ी का एक्सपीरियंस तो काम आएगा ही। तो बहुत सोचा विचारा और एट द एंड में उन्होंने वेंकटेश अय्यर को कप्तान नहीं बना करके उन्होंने बनाया कप्तान अजिंक्य रहाणे को, और ये एक हिसाब से मुझे लगता है एक अच्छा डिसीजन है। और वेंकटेश अय्यर को जब इतना पैसे खर्च भी कर दिए, तो देखो टू बी फ्रैंक सच बात तो ये है कि उन्होंने ये सोचा कि चलो ठीक है, जब इतना पैसा खर्चा कर दिया, यंग खिलाड़ी है, तो कप्तान बना देते हैं। तो उप कप्तान बना दिया है, लेकिन चलिए एक एक्सपीरियंस मिलेगा वेंकटेश अय्यर को। वेंकटेश अय्यर जो कि अभी तक आईपीएल करियर उनका जो रहा है, वो 1326 रन बना चुके हैं, कोलकाता की तरफ से खेलते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, भारत को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इंदौर की नींव के खिलाड़ी हैं, इंदौर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो एक अच्छे खिलाड़ी हैं। और उनकी टीम से आने से, कोलकाता में जब से वो आए हैं, तो वो उनकी एक बैटिंग में जो क्लास निकल के आई है, वो एक अच्छे खिलाड़ी बन के उभरे हैं। कोलकाता ने बहुत अच्छे-अच्छे खिलाड़ी दिए हैं, करंट में वरुण चक्रवर्ती को आप देख सकते हैं। तो कोलकाता का जो प्लानिंग थी वो वेंकटेश को ही कप्तानी करने की थी, लेकिन अब कोलकाता ये सोच रहा होगा कि शायद अजिंक्य, जो कि एक सत्र पहले ही कुछ अच्छा कर दिए होते, तो वो इतना पैसा ना खर्च करते। तो वेंकटेश के ऊपर जो 23 करोड़ रुपए कहीं खर्चा हुआ, मुझे वर्थ इट नहीं लगा। और बहुत सारे फैंस को भी, आईपीएल फैंस, क्रिकेट फैंस, उनके दिमाग में ये चीज था कि लगभग 24 करोड़ रुपए वेंकटेश के ऊपर खर्च करना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। 4-5 करोड़, 10 करोड़ तक तो चलता था, लेकिन सिर्फ कप्तान बनाने के चक्कर में उन्होंने उन 24 करोड़ रुपए लगभग खर्चे कर दिए। और फाइनली जो डिसीजन हुआ वो क्या हुआ कि एक 1.5 करोड़ रुपए में खेलने वाला खिलाड़ी, जिसके पास इतना सारा एक्सपीरियंस था गुच्छे भर का, वो कप्तान बना। और जो भी जितने भी दिग्गज क्रिकेटर थे, उनके भी दिमाग में यही चीज चल रही थी कि जिस तरह से उन्होंने मुश्ताक अली में परफॉर्मेंस किया जिनके रहाणे ने, तो कप्तान उन्हें ही बनाया जाए। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा डिसीजन लिया है, वेंकटेश अय्यर को कप्तानी भी दे दी है। और इससे थोड़ा सीखेंगे और आगे चल के कोलकाता की तरफ से कप्तान भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वो कोलकाता में सेट हो चुके हैं कुछ खिलाड़ी, तो आने वाले 4-5 सालों तक वो इस टीम को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इससे उनके क्रिकेट में भी बहुत इंप्रूवमेंट होगी। तो अच्छी चीज़ है, डिसीज़न बहुत अच्छा लिया, लेकिन जो पैसे गए हैं, उस पे तो बात होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये बता दूँ कि सच में कोलकाता का जो ये पैसा खर्चा हुआ, अगर वो 24 करोड़ ना खर्च करते, तो वेंकटेश किसी और टीम में चले जाते और कप्तानी का लेके भी सवाल होता। तो मूव अच्छा था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ। लेकिन फाइनली कोलकाता को कप्तान मिल गया है और कोलकाता टीम अब इस नए कप्तान के साथ किस तरह से उतरेगी, क्या नई टैक्टिक्स होगी, क्या नई प्लानिंग्स होगी। डिफेंडिंग चैंपियन भी है, तो लेट्स सी, डिफेंडिंग चैंपियन के कप्तान अब दूसरी टीम में जा चुके हैं, अब नया कप्तान किस तरह का गेम दिखाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। मुश्ताक अली जिता दिया है, क्या केकेआर को एक बार फिर से ट्रॉफी जिताएंगे अजिंक्य रहाणे?